गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ब्रीथ का दूसरा वीडियो क्लास 10th क्लास का अपलोड कर रहे हैं। इसको देखने से पहले हमने ब्रीथ का पहला पार्ट जिसमें ब्रीथ के बारे में ब्रीथ के का परिचय बताया गया था और उसके बाद दूसरा वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं जिसमें ब्रीथ की स्पर्श रेखा के बारे में बात करेंगे, जानेंगे। तो इसको जानने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो अभी नहीं, लास्ट तक देखिए इसे, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें जैसा आपको लगे, ताकि आपके लाइक और कमेंट से ही हम अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर ढंग से आपके सामने ला सकते हैं, डाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो आइए देर ना करें, हम लोग पढ़ते हैं ब्रीथ की स्पर्श रेखाएं। तो ब्रीथ की स्पर्श रेखाएं होती है क्या, कैसे, किसको कहते हैं ब्रीथ की स्पर्श रेखाएं? तो जैसे आपका हम बोर्ड पर बहुत सारी चीजें हम लोग लिखा है ब्रीथ की स्पर्श रेखाओं के बारे में, प्रत्येक पॉइंट के बारे में बारी बारी से हम लोग जानेंगे। तो ब्रीथ की स्पर्श रेखाएं, जैसे कल बताया गया था कि एक ब्रीथ जो होती है वह ब्रीथ किसी समतल सतह पर एक बिंदु होता है, निश्चित बिंदु होता है, और निश्चित बिंदु के चारों ओर बिंदु होते हैं, और उस बिंदु को मिलाने से जिस ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है उस आकृति को क्या कहते हैं? ब्रीथ कहते हैं। तो ब्रीथ के परिधि, ब्रीथ के परिधि, तो ब्रीथ की परिधि पर अनेक बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, और उसी एक बिंदु से ब्रीथ पर स्थित बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। उस अनंत बिंदु में से एक बिंदु से होकर के जो सरल रेखा जाती है, तो क्या जाती है? सरल रेखा जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। बिंदु को स्पर्श करके, किसको स्पर्श करके? बिंदु को स्पर्श करके। तो बिंदु को स्पर्श करके जो सरल रेखा जाएगा उसी सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीथ की स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए पॉइंट लिखे हैं हम लोग कि जब कोई रेखा किसी ब्रीथ को छूती हुई यानी टच करती हुई क्या करती है? गुजरती है या पास करती है, तब उसे ही क्या कहते हैं? ब्रीथ की स्पर्श रेखा कहते हैं। बाबू, ब्रीथ की जो स्पर्श रेखा होती है ब्रीथ को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जब एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो बिंदु होता है, हम ले लिए हैं उसका नाम P, और स्पर्श रेखा जो है उसका नाम हम क्या दिया? A और B दिया। तो ये हमारा क्या है? स्पर्श रेखा हो गया। क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। और जो बिंदु हुआ, और क्या हुआ? बिंदु हुआ, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। आगे बढ़े, फिर से एक बार देख ले हम लोग। जब कोई रेखा किसी ब्रीथ को छूती हुई क्या करती है? गुजरती है, तब उसे ब्रीथ की क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो आकृति में आपको एक वृत्त बनाए हैं, वृत्त में क्या किए हैं? एक बिंदु P से AB क्या किया है? गुजरा है। तो यही AB जो होगी वो वृत्त की क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से स्पर्श रेखा खींचेंगे, प्रत्येक बिंदु से भी हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट पर ध्यान दें। पहला पॉइंट फिगर बना लीजिएगा। पहला पॉइंट लिख करके इसको क्या कर लेना है? फिगर बना लेना है। चलिए दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है ब्रीथ की स्पर्श रेखा। ब्रीथ को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं?
अभी फिगर में, पहले ही फिगर में हमने बता दिया कि किस वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो देख ले फिर से एक बार, स्पर्श रेखा हमने खींचा और वृत्त को हम P बिंदु पर, रेखा को हम लोग P बिंदु से क्या किए, गुजार दिए, जो स्पर्श करा दिए। तो यही जो होगा हमारा P बिंदु वह स्पर्श बिंदु होगा। क्या होगा? स्पर्श बिंदु होगा। अब बात करते हैं वृत्त की। कोई भी एक वृत्त है, उस वृत्त से स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वह कितनी खींची जा सकती है। सबके दिमाग में बात आ रही होगी, मन में आ रहा होगा बात कि सर जी वृत्त जब खींचते हैं तो एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो वृत्त पर एक बिंदु से हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त जो होती है वह अनंत बिंदुओं से बना होता है। वृत्त की जो परिधि होती है वो परिधि अनंत बिंदुओं से बनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के प्रत्येक बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए, वृत्त के प्रत्येक बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो अनंत बिंदुएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है, वृत्त पर अगर स्पर्श रेखाओं की संख्या खींची जाए तो हम कह सकते हैं कि अनंत खींचा जा सकता है। क्या खींचा जा सकता है? तो हम लोग पॉइंट देख ले हम लोग कि वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा उस वृत्त को एक और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है। वृत्त जब खींचा जाता है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। एक तीसरा पॉइंट था आपका। चौथा पॉइंट देखें हम लोग, दिए गए स्पर्श रेखाएं, यानी कोई वृत्त होगा और वृत्त पर कोई पहले से एक स्पर्श रेखा दी गई है। क्या दिया गया है? पहले से स्पर्श रेखा दिया गया है। तो कहता है कि कोई भी वृत्त है और कोई भी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा दिया गया है, तो उस स्पर्श रेखा के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उस स्पर्श रेखा के समांतर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो आप फिगर में देख करके बता सकते हैं कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखाएं AB है और AB के समांतर स्पर्श रेखाएं जो खींची जाएगी वो इस तरह से होगा, जिसका नाम हम क्या दे दें, हम लोग M और N दे दें, है ना। और यहाँ पे आप S दे दीजिए। तो AB के समांतर हमने क्या खींचा? MN स्पर्श रेखा खींचा। तो हमने कितनी स्पर्श रेखा खींच रहा है? तो एक ही स्पर्श रेखा खींच रहा है। तो हम लोग बता सकते हैं, कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि दिए गए स्पर्श रेखा के समांतर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिए हम लोग, किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आओ देखिए कैसे। किसी भी वृत्त पर एक वृत्त बनाया हमने, क्या बनाया? एक वृत्त बनाया और एक वृत्त पर ई बिंदु है, ई बिंदु मान लिया, इस बिंदु मान लिया, ई बिंदु मान लिया। तो इससे स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। देखिए ये सब स्पर्श रेखा है। और चाहे तो मान लिया कि यहाँ पे बिंदु हो दे हम लोग, मान ले तो हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी बिंदु हम लोग देंगे, अगर प्रत्येक बिंदु से अगर खींचा जाए स्पर्श रेखा, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसलिए हमने पॉइंट लिखा है कि किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पूछा जाता है बाबू कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो कोई भी वृत्त होता है
तो कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती, कितनी खींची जा सकती है? तो अनंत खींची जा सकती है, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट, किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु, बात सही है कि अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी हो, वृत्त के बाह्य बिंदु से हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी हो, तो कितनी खींची जाएगी? तो ये हमने वृत्त बनाया, वृत्त के बाहर एक क्या दिया? बिंदु दिया। वृत्त के बाहर एक बिंदु दिया और बिंदु से एक स्पर्श रेखाएं हमने यहां खींचा। क्या खींचा? स्पर्श रेखाएं हमने यहां खींच दिया और एक स्पर्श रेखाएं हम लोग यहां खींचा। क्या और भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो नहीं। तो हम कहेंगे कि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो, वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो, तो उस बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी, स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो 2 होगी, जिसमें एक का नाम हम लोग क्या दिया है? पीए दे दिया और दूसरा का नाम हमने क्या दिया? बी दिया। तो बातें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से देखें और समझने का प्रयास करें। बहुत हमने धीरे धीरे बता रहे हैं। फिर से देख लिया जाए एक बार कि जब कोई रेखा किसी वृत्त को छूती हुई गुजरती है, तब उसको क्या कहते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा किसको कहा गया? ये वृत्त था, वृत्त पर को स्पर्श करती हुई यानी छूती हुई जब गुजरेगी तो उसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु से होकर जाएगा, स्पर्श रेखा जो होगा वो वृत्त के जिस बिंदु से होकर जाएगा उसको क्या कहेंगे? तो स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो पूछे कि AB जो है, तो AB हमारा स्पर्श रेखा है और P जो है वो P हमारा क्या है? स्पर्श बिंदु है। दूसरा पॉइंट हम लोग फिर से देख लें, एक बार रिपीट कर लें। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तीसरा पॉइंट फिर से देख लें। वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा, वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा उस वृत्त को एक और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त को एक और केवल एक ही बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। आगे हम लोग बढ़े तो अगला पॉइंट देख लिया जाए। किसी दिए गए स्पर्श रेखाओं के समांतर, स्पर्श रेखा AB था, पहले से हम लोग दिया था। इसके बाद इसके समांतर एक रेखा हमने स्पर्श रेखा क्या खींचा? MN खींचा। तो उस आकृति से हमें स्पष्ट है कि किसी दिए गए स्पर्श रेखाओं के समांतर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला पॉइंट, कोई भी वृत्त हो, किसी भी वृत्त पर अगर चाहे वह वृत्त छोटा हो या बड़ा हो या मायने नहीं रखता है, किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वह अनंत खींची जाएगी। किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की जो संख्या खींची जाएगी वह कितनी खींची जाएगी? अनंत खींची जाएगी। एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर वह बिंदु बाहर कह दे, कहाँ कह दे? बाहर कह दे कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए, जब वह बिंदु क्या हो? बाहर हो, यानी बाहर से खींची गई वृत्त पर स्पर्श, बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
जिसकी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे देखा पी ए था और पी बी था, तो यहाँ पे पी ए और पी बी आपस में क्या होगा, पी ए और पी बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। पी ए और पी बी आपस में बराबर होगा। यह एक परमेय भी है, ये एक क्या है, एक परमेय भी है, जो आपको हम क्या करेंगे, जब थ्योरम बताया जाएगा, परमेय बताया जाएगा, तो उसमें आपको प्रूफ किया जाएगा, साबित किया जाएगा कि पी ए और पी बी कैसे बराबर होती है। तो इतना ही इस वीडियो में। इसके बाद अगला जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं, उभयनिष्ठ यानी वृत्त पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी उसमें आपको बताया जाएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।